आदरणीय साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज एक बहुत ही अजीब और गरीब केस एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के संज्ञान में आया है। मामला ग्रीन पार्क जोन का है, जिसमें हम लगातार कहते हैं कि हमारे लोगों का, हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। और शोषण इतना चरम पे है, इतना ऊपर तक पहुंच चुका, इस तरीके की चीज़ें हो रही है कि आपको अब सारी चीज़ें आपके सामने होगी। ये भाई राजेश सन ऑफ ब्रह्म प्रकाश है। ये ग्रीन पार्क जोन के वार्ड नंबर 168 मोती बाग नानकपुरा में अपने पिताजी की जगह पर, यानी कि करुणामूलक आधार पर, जो कहते हैं डेथ केस जिसको कहते हैं एकदम शुद्ध भाषा में, जो किसी के पिताजी गुजर जाते हैं या माताजी गुजर जाते हैं, उनके स्थान पे जो उनके बच्चे लगते हैं, उन पे ये लगे हुए हैं। और इनको बिना किसी कारण के 2011 से काम करते हुए एक नोटिस निकाल करके ये कह करके हटा दिया कि भाई तुम तो टर्मिनेट हो गए। जबकि कर्मचारी को ना कोई चिट्ठी मिली, कर्मचारी को ना कोई लेटर मिला, ना कोई वार्निंग मिली, ना किसी प्रकार की पूर्व सूचना मिली, और बिना सूचना के कर्मचारी को हटा दिया। ये बड़े दुख की बात है। बाद में सारी चिट्ठी दिखाई गई, जो भी कुछ है, लेकिन एक डेथ केस पर तो वैसे ही उसे करुणामूलक आधार पर लगाया जाता है, वैसे ही एक दया भाव पर नौकरी दी जाती है। दया भाव की नौकरी को तो इस तरीके से हटाना भी नहीं चाहिए। तो हम इस प्रकार की जो ये घटना है, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन भाई राजेश जी को ये विश्वास दिलाती है कि हम आपके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। हम डीसी साहब से मिलेंगे, ग्रीन पार्क जोन के, हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, हम मेयर साहब से मिलेंगे, हम डैम्स के जो चेयरमैन हैं संदीप कपूर जी, उनसे मिलेंगे, हम माननीय चेयरमैन साहब संजय गहलोत जी, वहाँ पर भी इस केस को लेकर के जाएंगे। और यदि ज़रूरत पड़ी तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, उसमें भी इस केस को हम लेकर के जाएंगे। पर एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन जब तक भाई राजेश जी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक शांत नहीं बैठेगी, क्योंकि हमारा पहला और आखिरी मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, अपने कर्मचारियों को न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही है, ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि जानकारी का अभाव है, हम लोग जुड़े नहीं हुए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं संगठन में जुड़ना ज़रूरी है। आपको संगठन में जुड़ के काम करिए, संगठन के साथ रहिए। संगठन एक मजबूत ताकत देता है आपको। संगठन की ताकत एक ऐसी ताकत होती है जिससे हम मजबूत होते हैं, हमारा समाज मजबूत होता है, हमारी नौकरी मजबूत होती है, हमारा व्यवसाय मजबूत होता है, और हम आपस में एकजुटता की जो भावना होती है उससे मजबूती से खड़े होते हैं। तो आप संगठन में ज़रूर काम करिए, किसी भी संगठन में करिए। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का मंच द्वार आपके लिए हमेशा खुला है। जब भी चाहे आप एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन में आ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ मर्जी आकर के मैसेज कर सकते हैं कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो हम आपका स्वागत करेंगे और आपको संगठन में ज्वाइन कराएंगे बड़े अच्छे से। हमारे संगठन ने, आप सबको पता है कि माननीय चेयरमैन साहब श्री संजय गहलोत साहब, जो दिल्ली सरकार में चेयरमैन हैं, ये संगठन उनका है। उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और अपने समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी दी है। हम लोग किसी प्रकार की फाइलें वाइलें, ये चीज़ें जो होती है, इधर उधर के काम, हम बेमतलब की चीज़ें नहीं करते। हम केवल समाज को जोड़ने का, और उन्हें मजबूत कैसे किया जाए, उनकी आर्थिक मदद कैसे हो, उनको नौकरी पर कैसे लगाया जाए, उन्हें पक्का कैसे कराया जाए, वो भी ऐसे रास्ते बताते हैं जिससे कम से कम खर्चे में, जीरो के बराबर, यानी कि उनका पैसा लगे ही ना, तो हम उस लेवल पे काम करते हैं। इस तरीके से काम करते हैं। हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? कल मेरे पास एक साथी आया, केस कुछ ऐसा ही था। उन्होंने कहा सर एमसीडी में तो बड़ा भ्रष्टाचार है, इसका क्या कारण है, ये कैसे ख़त्म हो सकता है? तो मैंने कहा भ्रष्टाचार की जड़ आप हो। उन्होंने कहा सर मैं कैसे हूँ? मैंने कहा जब आप अपना काम कराने के लिए नेताओं को ढूंढ रहे हैं, पैसे देने, अपनी तरफ से पैसा ऊपर कर रहे हैं, अधिकारियों को पैसा दे रहे हैं, तो वो तो भ्रष्टाचार की जड़ तो वहाँ से निकलती है। आप अपना काम खुद कराइए, आप अपना काम हमारे साथ चल के कराइए। आप कहिए कि अध्यक्ष साहब मुझे मेरा काम है, मेरे साथ चलो। यदि आप घर में बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, तो आपको लुटना ही है। आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता भाई। तो आपको काम करना है, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के साथ जुड़िए और साथ में चलिए, फिर देखिए आपके सारे काम होंगे।
और कोई आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का ये आपसे वादा है। तो साथियों, इसी के साथ मैं प्रार्थना करूँगा हमारे जो अध्यक्ष जी है दयानंद टाक साहब, नौरजोन के अध्यक्ष है, कि वो भी इस बात पर दो शब्द रखे और भाई राजेश जी ने जो बातें बताई है, उनका जो दर्द है उस पर बताए कि वो क्या समझते हैं और हमें इस केस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, इस पर क्या काम करना चाहिए। टाक साहब बताएंगे अपने विचार आप इस पर। आदरणीय साथी नमस्कार। साथियों, बड़ा ही दुख का विषय है कि आज हमारे समाज के होनहार भाई राजेश जी हमारे पास आए हैं और उन्होंने अपनी बीती बातें बताई। ये सीजी केस पर लगे हुए हैं अपने पिताजी की जगह कर्णमूलक आधार पर, जो कि दया दृष्टि की नौकरी ही वो मिलती है और परिवार के भरण पोषण के लिए मिलती है, क्योंकि परिवार का एक आदमी ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह नौकरी लगाई जाती है ताकि वो परिवार जो है अपना गुजारा बसर कर सके। उसमें भी इन्होंने अधिकारियों ने इनके साथ बहुत कुठारघात किया है। बिना बताए, बिना सूचना दिए, बिना कुछ कहे इनको टर्मिनेट कर दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट के उन दरोगाओं से, उन अफसरों से कि टर्मिनेट आपने किस ब्याज पे करा है? क्या कोई जुर्म किया है? क्या कहीं जुआ खेल रहे थे? कहीं जेल में बंद थे? क्या था? क्यों टर्मिनेट किया है? अगर इन्होंने अपनी सूचना दी है किसी बीमारी की, तो वो आपको एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन को आपने रिसीविंग क्यों नहीं करा? आपने लेके क्यों रख ली? अब कर्मचारी को आप ड्यूटी पे क्यों नहीं लेते हो? क्या कानून ये कहता है कि कर्मचारी बीमार हो गया है, उसका मेडिकल अगर वो बना के दे रहा है, आप उस मेडिकल को सबमिट ना करो? कौन से उसमें लिखा हुआ है कि आप मेडिकल ना लेकर के ड्यूटी ज्वाइनिंग ना कराएं? तो ये अधिकारी भ्रष्ट हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं। हम सभी अधिकारियों को नहीं कह रहे हैं, जो ये गलत काम कर रहे हैं उनको कह रहे हैं। और कान खोल के सुन लो, ये राजेश जी आए हैं हमारे पास, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन हर तरह की ताकत लगा देगी इनके लिए इंसाफ दिलाने के लिए। और हमारे चेयरमैन आदरणीय श्री संजय गहलोत जी, उनके पास भी हम जाएंगे, इनकी बात रखेंगे। संजय गहलोत जी हमारे दिल्ली की आन बान शान हैं, वो समाज के हित के लिए कार्य करते हैं और इनके लिए भी कार्य करेंगे और इनका भी काम करके करेंगे। और हम भी, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, एलजी साहब के पास जाना पड़े, एमसीडी कमिश्नर साहब के पास हम जाएंगे, कहीं भी जाना पड़े, हम राजेश भाई जी के लिए जाएंगे और इन्हें ड्यूटी पे जल्द से जल्द इनको ऑर्डर करा के लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और साथियों, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन हमेशा आपके साथ है। बस सिर्फ आपका साथ चाहिए हमें। आप हमारे साथ चल के तो देखो, हमारे साथ आके तो देखो, हम आपका हर काम फ्री में कराएंगे। सिर्फ हमें आपका साथ चाहिए और हम ये चाहते हैं कि आप कहीं भी कोई पैसा ना खर्च करें, आप सीधा हमारे पास आएँ, हमारे साथ चलें और जहाँ भी काम है आप खुद अपना काम खड़े होकर कराएं। जो कोई अधिकारी आपसे पैसे मांगेगा तो हम उससे बताएंगे ना किस बात के पैसे लगते हैं। तो साथियों, आपको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा अगर काम कराना है तो साथियों, हमारे जो राजेश भाई आए हैं, हम हर तरह से इनकी मदद करेंगे। और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब जो हैं, हमेशा ये लगे रहते हैं अपने काम में, समाज के हित के कार्य में लगे रहते हैं, समाज के कोहिनूर हीरे हैं। तो साथियों, इसी बात को लेकर के बस बड़ा मन दुखी है कि हमारे भाई को अभी तक तो ये पक्के हो जाने चाहिए थे। 2005 के लगे हुए सीजे केस पे। कोई नहीं, हम इनके लिए मेहनत करेंगे और जहाँ भी जाना होगा हर संभव कोशिश करेंगे। और कमिश्नर साहब के पास अभी हम जल्द से जल्द लेटर लगाते हैं और इनको पेश भी करेंगे। धन्यवाद साथियों। हम भाई राजेश जी भी खुद बताएंगे कि जो चीज़ें हैं इनके साथ क्या बीती है, ये भी दो शब्द कहेंगे। जी राजेश जी बताइए। राजेश सर, मैं बहुत परेशान हूँ। 2005 से 2011 तक मैंने नौकरी करी है और विदाउट रीज़न इन्होंने मेरे को टर्मिनेट कर दिया है। मेरे आज के डेट में मेरे मॉम डैड नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है, करने वाला मैं ही हूँ सब कुछ। मैं खुद किराए पे रहता हूँ। तो प्लीज़ आपसे जो गुजारिश है, आप मेरे लिए मदद करें। राजेश जी, आपको ये किसने बताया था कि आप टर्मिनेट हो? ये लेटर भेजा था इन्होंने मेरे को। किसने? साउथ जोन से। कि क्या नाम था उसका जिसने लेटर भेजा है? आपका दरोगा कौन था? इंस्पेक्टर कौन था उस टाइम पे? अशोक महरोलिया। और इंस्पेक्टर कौन था? इंस्पेक्टर का नाम याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो इन्होंने सूचना दी थी कि आपको टर्मिनेट कर दिया, तो आपने पूछा नहीं कि मैंने क्या जुर्म करा जो मैं टर्मिनेट करा? पूछा था, उन्होंने बोला कि आप विदाउट एप्लीकेशन दिया आपने, हमें कोई एप्लीकेशन नहीं मिली है और विदाउट रीज़न आप छुट्टी पे रहे हो, लॉन्ग अपसेट रहे हो, तो हमने आपको टर्मिनेट कर दिया।
चलिए कोई बात नहीं। अध्यक्ष साहब बताइए। तो आपके पास एप्लीकेशन की कोई कॉपी कॉपी है? नहीं है। आपने उन्होंने application दी दी, नहीं। कॉपी आपने रिसीव ही नहीं ली, अपनी गलती ये की है। हाँ जी, बस मेरी रिसीविंग नहीं ली कि ये गलती है मेरी। कोई बात नहीं राजेश भाई, आप चिंता ना करें, आप हमारे समाज के हैं और हम आपके भाई हैं। हम आपका हर संभव कार्य कराने की पूरी कोशिश करेंगे और जहाँ भी जाना होगा हम आपको आपके साथ चलेंगे। और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब हमेशा समाज के हित में कार्य करते रहते हैं और हमारे उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष साहब आपको इंसाफ जरूर दिलाएंगे और हम सब आपके साथ में खड़े हैं। धन्यवाद।